तो क्या है कि केवल ज्ञान को दो प्रकार से कह सकते हैं। क्या समझ में आया? एक तो जो केवल ज्ञान की पूर्णता है जिसको सर्वज्ञता कहते हैं, उस केवल ज्ञान को व्यक्त विशेष केवल ज्ञान कहा है। और जो जानन जानन स्वभाव रूप केवल जानना है, उस केवल ज्ञान को व्यक्त सामान्य केवल ज्ञान कहा है। इस प्रकार केवल ज्ञान को दो प्रकार से जानना। समझ में आया ना? फिर से बोलता हूँ, व्यक्त विशेष केवल ज्ञान और व्यक्त सामान्य केवल ज्ञान, एक शब्द का अंतर है। व्यक्त विशेष केवल ज्ञान और व्यक्त सामान्य केवल ज्ञान। व्यक्त विशेष केवल ज्ञान का मतलब ये है कि केवल ज्ञान की परिपूर्णता, सर्वज्ञता, ये व्यक्त विशेष केवल ज्ञान है। इसको 13वें गुण स्थान में होता है। और जो व्यक्त सामान्य केवल ज्ञान माने जो केवल जानने 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 रूप अनादि से परिणमन हो रहा है, वह अनादि अनंत व्यक्त केवल ज्ञान सामान्य है। क्या समझ? और यहाँ जो केवल ज्ञान स्वभाव की जो सिद्धि की जा रही है, वो व्यक्त सामान्य केवल ज्ञान की सिद्धि की जा रही है। और यही आत्मा का लक्षण है और यही आत्मा का स्वभाव है। क्या समझ में आया? तो ये समझने की जरूरत है। इस प्रकार है, केवल ज्ञान को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है ना? अब अगला प्रश्न आता है कि प्रगट ज्ञान तो छायोपस्मिक है, केवल ज्ञान कैसे? तो कहते हैं कि ज्ञानावरण का क्षयोपशम निमित्त होने से प्रगट ज्ञान को छायोपस्मिक ज्ञान उपचार से कहते हैं। वास्तव में तो ज्ञान प्रगट है, वह क्षयोपशम से नहीं, केवल ज्ञान शक्ति रूप स्वभाव का ही व्यक्त अंश होने से केवल ज्ञान ही है। निश्चय से यह ज्ञान स्वभाव ही होने से पारिणामिक भाव ही है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रश्नकार का कहना यह है कि ये ज्ञान छायोपस्मिक है। जो अपना ज्ञान प्रकट है, ये ज्ञान छायोपस्मिक है, तो ये केवल ज्ञान कैसे हो जाएगा? समझ में आया ना? मानना ये है कि केवल ज्ञान छायक भाव है, ऐसा आम तौर से आगम में कथन भी है। और इस प्रकार से मानते हैं कि केवल ज्ञान तो छायक भाव है और ये है छायोपस्मिक भाव। ये केवल ज्ञान कैसे कहा जा सकता है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर देते हैं कि भाई, जो ज्ञान प्रकट है वह क्षयोपशम से नहीं होता। जो ज्ञान प्रकट है वो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से नहीं हुआ है, इसलिए वह वास्तव में छायोपस्मिक नहीं है। क्यों नहीं है? कि ज्ञानावरण कर्म जो है वो स्वयं जड़ है और क्षयोपशम ज्ञानावरण का होता है, ज्ञान का नहीं होता है। तो जब वो स्वयं जड़ है तो वो तो ज्ञान से अत्यंत भिन्न है और वो जड़ पदार्थ ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता है और उस क्षयोपशम की अपेक्षा भी ज्ञान को नहीं है। इसलिए ज्ञान छायोपस्मिक नहीं है, पहले ये समझना चाहिए। वो व्यवहार ने उसे छायोपस्मिक कहता है। क्या समझ में आया? लेकिन ज्ञान छायोपस्मिक नहीं होता। ज्ञान आत्मा से होता है, आत्मा का होता है, आत्मा में होता है। इसलिए ज्ञान केवल ज्ञान ही है, उसमें क्षयोपशम का कोई भी रोल ज्ञान में नहीं होता। भिन्न है ज्ञान उससे, अहेतुक है और निरपेक्ष है। वो निमित्त होने से व्यवहार नए ज्ञान को छायोपस्मिक कहता है। जैसे घी का
संयोग होने से घड़े को घी का घड़ा कहा जाता है, ऐसे ही ज्ञान में ज्ञानावरण का क्षयोपशम निमित्त होने से ज्ञान को छायोपस्मिक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान वास्तव में छायोपस्मिक नहीं होता। अब हम ज्ञान को छायोपस्मिक मानकर उस ज्ञान को हम परद्रव्य अलग करते हैं, ये तो छायोपस्मिक है, इसलिए ये केवल ज्ञान नहीं है। तो ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, हमारी दृष्टि क्षयोपशम पर चली जाती है। क्या समझना? तो क्षयोपशम पर चली जाती है और उसे हम परद्रव्य मानने लगते हैं, जबकि वो हमारे आत्म द्रव्य का लक्षण है। तो उसे लक्षण तरीके न जानकर उसे परद्रव्य तरीके जान द्रव्य लक्षित नहीं होता है। देखो, इसके लिए हम दृष्टांत देते हैं, हालांकि वो दृष्टांत तो पुराना है लेकिन नए लोगों के लिए नया भी होगा, लेकिन वो बहुत सटीक है, इसलिए हम उस दृष्टांत को देते हैं कि एक राशन कार्ड वाले की दुकान है और वह राशन कार्ड वाले ने दुकान खोली नहीं, उससे पहले जो है अपना अपना राशन कार्ड लेकर लाइन में खड़े हुए थे लोग। अब वो जब अपने घर से दुकान खोलने जा रहा था, तो उसकी पत्नी बोली कि अपना राशन कार्ड भी ले जाओ, अपनी भी चीनी लानी है। ठीक है, वो अपना राशन कार्ड लेकर दुकान पर गया, तो वहां लंबी लाइन लग रही थी। तो जैसे ही वो दुकान की तरफ बढ़ा, तैसे ही उसको लाइन वालों ने उसे ढकेल दिया। उसने कहा कि हटो पीछे। अब वो कहे कि भाई मेरी सुनो तो सही, कि सुन ली हमने तुम्हारी, हम यहाँ तब से खड़े हुए हैं। सब उस पर हावी हो गए, पहले पीछे हट, बाद में सुनेंगे। अब उसने 2-3 बार कोशिश की और उसे हर बार ढकेल दिया गया, तो वो चला आया। ठीक है, अब तुम खड़े रहो। क्या गलती की उनने कि उन्होंने राशन कार्ड को देखकर चीनी लेने वाला समझा, देने वाला नहीं समझा। था वो देने वाला और समझा क्या कि लेने वाला। क्या देख के समझा कि राशन कार्ड देखकर। तो यही गलती जो है, जो नहीं समझ रहे हैं वास्तविकता, वो यही गलती करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो जो है छायोपस्मिक भाव है और ये क्षयोपशम का निमित्त है इसमें, इसलिए ये तो परभाव है। परभाव है तो इसे तो हटाओ यहाँ से। हमें स्वभाव चाहिए, हमें परभाव नहीं चाहिए। तो परभाव नहीं चाहिए तो वो तो परभाव है, ये तो छायोपस्मिक भाव है, हटाओ इसको। तो क्या गलती हो गई? तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो हटाने वाला थोड़ा ही था, वह तो ज्ञान का व्यक्त स्वभाव था, वो तो लक्षण था, उसे पकड़ना था। हटाना तो क्या था कि क्षयोपशम को हटाना था, क्षयोपशम से भिन्न ज्ञान को देखना था। तो क्षयोपशम से भिन्न तो ज्ञान को देखा नहीं, ज्ञान को भी क्षयोपशम के खाते में डाल दिया कि चल हट पीछे तू। क्यों? कि तू तो छायोपस्मिक हो गया ना, तू तो अशुद्ध हो गया, तू तो परद्रव्य हो गया, तू तो पर्याय हो गया, हमारे द्रव्य में तू नहीं है, निकल यहाँ से। और जब उसको निकालता है तो बता कि फिर तुझे मिलेगा क्या? वही तो तेरा जीता जागता व्यक्त ज्ञान आत्म चैतन्य ज्योति है, जिसको तू छायोपस्मिक कहकर निकालता है, हैं? क्षयोपशम को देखकर तू अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं देखता है, हैं? राशन कार्ड को देखकर उसे ढकेलता है, जो देने वाला है उसे ही ढकेल देता है। ऐसे ही जो ज्ञान स्वभाव इस आत्मा को प्रसिद्ध करने वाला है,
उसी ज्ञान स्वभाव को ये छायोपस्मिक कहकर ढकेलता है, कहता है हट पीछे, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तू तो पर्याय है, परद्रव्य वाली है, ऐसा करके उल्टा भेद ज्ञान करते हैं। तो कैसे इस केवल ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति होगी? अरे भाई, व्यवहार का कथन है, निमित्त की अपेक्षा है, तो व्यवहार का कथन तो असत्यार्थ होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता है। तो फिर तुम निमित्त से कार्य नहीं होता है, तो फिर उसको क्यों मानते हो कि छायोपस्मिक है ये ज्ञान? अरे ज्ञान तो ज्ञान स्वभाव में से उदित हुआ है, तुम उसे क्षयोपशम से क्यों मानते हो? क्षयोपशम तो निमित्त है। और ऐसी धारणा बन गई है अध्यात्म के नाम पर, क्या कि कर्म का निमित्त है तो वो कर्म का हो गया। वाह भाई वाह, निमित्त को कर्ता मानते नहीं हो और ये कहते हो कि तो निमित्त का हो गया। हम्म, कैसी उल्टी धारणा बन गई है। जब निमित्त करता नहीं है तो फिर वो निमित्त का कैसे हो गया? और तुमने निमित्त का मान लिया। अक्सर लोग रागादिक भाव के लिए भी कह देते हैं कि पुद्गल के लक्ष्य से होता पुद्गल ही है वो तो। ये तो पागलपन की बातें हैं कि निमित्त के लक्ष्य से हुआ तो निमित्त का हो गया। अरे तेरा खोटा उपादान है, तू अपने खोटे उपादान को समझ नहीं रहा है और निमित्त पर आरोप लगाता है। ये जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनित संभव नहीं है। इसलिए जो हमारा ज्ञान व्यक्त है, प्रकट है, जानन जानन रूप है, वह ज्ञान हमारा स्वभाव है, वो छायोपस्मिक नहीं है। वो व्यवहार कहता है, परमार्थ कहता है, वह परम पारिणामिक भाव है, परम भाव है। और वह जो समझता है वो इस केवल ज्ञान स्वभाव को समझता है। अब ये केवल ज्ञान स्वभाव महामांगलिक स्वभाव है, सबके अपने स्व संवेदन में प्रत्यक्ष है और ऐसा सभी को अनुभूति हो, इसी भावना के साथ ये आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है।